हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल न्यू लाइफ विद 117 में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ बदला मत लो बल्कि बदलाव लाओ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बदले की भावना कभी भी अपने अंदर पनपने मत दो, बल्कि खुद के अंदर बदलाव लाओ, खुद को चेंज कर दो। सर से लेकर पैर तक अपनी पर्सनैलिटी को पूरी तरह से चेंज कर दो, अपनी सोच को, अपने फोकस को, अपने इंटरेस्ट को, हर चीज को चेंज कर दो। पर कभी भी अपने मन में, अपने दिमाग में बदले की भावना को पनपने मत दो। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दिन जरूर आता है जब कभी हमारी जिंदगी में कोई स्पेशल पर्सन आता है, तो उसको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए या उस रिश्ते को निभाने के लिए, उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए हम खुद के अंदर बहुत सी चेंजेस लाते हैं। जैसे कि हम जो है अपने इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसका ध्यान रखते हुए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, हम जो है उस रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं। एक बैलेंस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, क्योंकि दो लोग कभी भी एक बुद्धि के नहीं होते, बार बार कहती हूँ। तो बैलेंस बैठाने के लिए कुछ एक चीज़ें ये रहती है कि आप उनकी मानते हैं, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है कि वो आपकी चीज़ों को मानते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। सर से लेकर पैर तक हम अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल देते हैं। हमारे सोने का टाइम चेंज हो जाता है ना, हमारा खाने का टाइम चेंज हो जाएगा। हर चीज़ में हम थोड़ा थोड़ा चेंज ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब भी कोई स्पेशल पर्सन की एंट्री हमारी ज़िंदगी में होती है तो बटरफ्लाई वाला सिस्टम जो है सबकी ज़िंदगी में आता है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में हम लोग जो है खुद को बदल देते हैं उस रिश्ते को निभाने के लिए, जो कि बहुत सही है, जैसे कि मैंने बताया। लेकिन अगर वो रिश्ता किसी कारणवश टूट जाए, कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आ जाए, सामने वाला इंसान आपके साथ ना रहना चाहे, या फिर कोई भी आपका पर्सनल रीज़न हो सकता है, फैमिली इशू हो सकते हैं, या फिर वो इंसान ही आपको छोड़ के जाना चाहता है, वो बोर हो जाए इस रिश्ते से, या आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैच नहीं हो रही, आप लोगों के विचार जो है किसी कारणवश नहीं मिल पा रहे, अगर ये रिश्ता टूट जाए और एक इंसान की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, एक जो है बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करे, तो यहाँ पर जो है हम लोग दो तरह के डिसीजंस लेते हैं। पहली कैटेगरी में तो वो लोग आते हैं कि वो जो है रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि जो हुआ सो हो गया, अब उस इंसान को नहीं रहना था तो नहीं रहना था, वो जा चुका है, मतलब जा चुका है, और वो चुपचाप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, खुद को हील करता है और मूव ऑन कर जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उस जगह पे खड़े रह के नहीं अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता। वो अपनी ज़िंदगी को चूज़ करता है, खुद को चूज़ करता है, अपनी फैमिली को, अपनी हैप्पीनेस को वो चूज़ करता है। पहली कैटेगरी में ये लोग आते हैं। और इसके बाद की जो कैटेगरी आती है वो ये रहती है कि यहाँ पर कुछ लोगों की सोच ऐसी बन जाती है कि उसने अगर मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे नहीं समझा, तो अब मैं उससे पूरी तरह से बदला लूंगी। अगर वो खुश है मैं उसको दुखी करूंगी, अगर वो अपनी जिंदगी में अच्छे से रह रहा है मैं उसको रहने नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मेरे प्यार की कदर नहीं की, उसने मुझे नहीं समझा, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, सब कुछ मैंने सेक्रीफाइस किया, अपने जीवन का जो एक वैल्यूएबल टाइम होता है वो मैंने उसको दे दिया। ठीक है, मैंने उसको सब कुछ दे दिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी वो इंसान नहीं माना और आज वो किसी और के साथ खुशी खुशी रह रहा है, तो मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगी। इसको कहते हैं बदला। मतलब हमारे अंदर एक बदले की भावना आ जाती है कि नहीं, मैं अब ये सारी चीज़ें नहीं होने दूंगी। और धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे अंदर इस लेवल तक पनप जाती है ना। आज की डेट में आप सुन ही रहे होगे, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी के साथ कुछ कर दिया। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? जिसके अंदर बदला लेने की भावना आती है। और ये बदला लेने की जो भावना है, इसका जो नफरत का जो लेवल होता है वो एक्सट्रीम लेवल बन जाता है। और जब इंसान एक्सट्रीम लेवल की नफरत करता है तो वो कभी भी कुछ भी गलत करने से नहीं डरता है। अब प्यार में जिस इंसान को धोखा मिला है, एक इंसान वो है जो आगे बढ़ गया है, उसने जो है लेट गो किया चीज़ों को, उस इंसान को भी जाने दिया। ठीक है, अपनी ज़िंदगी को उसने चूज़ किया और अपनी ज़िंदगी में वो अच्छे से जी रहा है, उसने मूव ऑन कर लिया। दूसरे आते हैं वो लोग, अब वो जो है उन्हीं पे नज़र गड़ाए हुए कि उनकी ज़िंदगी में क्या चला है। गलती से अगर लड़की है, उसके फोटोज़ है या कुछ भी है, तो हम उसको धमकी देना शुरू कर देते हैं कि तूने मेरे साथ ये किया, अब देख मैं तेरे फोटोज़ जो है वायरल कर दूंगा, तू मुझे कहीं मिल, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, हमारे मन में ऐसे विचार आ जाते हैं। मैं मानती हूँ कि कुछ टाइम के लिए ये सारी चीज़ें ठीक है, गुस्सा सबको आता है, अंदर से जब इंसान टूटता है ना तो वो कुछ भी कर जाता है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अपने अंदर एक पनाह दे रहे हो ना, तो ये आपसे बहुत बड़ा क्राइम करवा सकती है, बहुत सारी गलतियां करवा सकती है, आप एकदम गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे। तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से, जो लोग आपको छोड़ के जा चुके हैं, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, व्हाटएवर जो भी हुआ है आपके साथ,
उन सब चीज़ों पर ध्यान देने के बजाय, उस इंसान से बदला लेने के बजाय खुद पे ध्यान दो, खुद की ज़िंदगी में बदलाव लाओ। हाँ, अगर बदला लेने से वो इंसान आपको वापस मिलने वाला है, क्या मिल रहा है बदला लेने से? बस आपको सुकून ही मिलेगा कि हाँ मैंने उसको आज रुलाया, मैंने उसको मारा, मैंने उसके साथ ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उसके बाद आपकी ज़िंदगी का क्या? उसके बाद आपकी ज़िंदगी नर्क बनने वाली है। जब भी इंसान कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत करता है ना, थोड़े टाइम के लिए आपको सुकून मिलेगा, लेकिन उसके बाद भगवान आपसे वो सुकून छीन लेगा। भगवान से ज़्यादा चालाक इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इतनी भी अपने अंदर बदले की भावना मत लाओ। सबक सिखाना और बदला, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को आप सबक सिखाना चाहते हो, उसके लिए अलग रास्ता है, लेकिन अगर आप बदला लेना चाहते हो तो यहाँ पर इंसान हर वो गलत चीज़ करेगा जिससे सामने वाले इंसान को हम हार्म कर सके। तो मेरा सवाल तो यही है कि अगर मेरे बदला लेने से, उसको मारने से, उसकी वीडियो लीक करने से, उसके साथ कुछ भी बुरा करने से अगर वो इंसान मुझे वापस मिलने वाला है, वो वक्त जो मैंने उस इंसान को दिया है, वो सारी यादें, वो सारा टाइम, अगर वो सारी चीज़ें मुझे वापस मिलने वाले तो आप ज़रूर करो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी से बदला ले रहे हो, रिलेशनशिप का दौर है, आप किसी से बदला ले रहे हो तो ये चीज़ें आपको ही ले डूबेगी। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप में से किसी को भी प्यार में धोखा मिला है, चाहे वो रिलेशनशिप हो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, हस्बैंड वाइफ का हो, जो भी आपका रिश्ता रहा हो, अगर कुछ भी आपके साथ ऐसा हुआ है ना, आपको जो है सज़ा देने का हक नहीं है मेरे हिसाब से। ऊपर वाला जो भगवान है वो देख रहा है, वो बैठा है, सब कुछ देख रहा है, वो इंसान को देखता है, वो परखता है। गुस्सा सबको आता है, गुस्सा निकालने के और भी तरीके हैं, खुद की नाराजगी को व्यक्त करने के और भी बहुत से सही तरीके हैं। लेकिन किसी के लिए अगर आप बदले की भावना अपने अंदर रखोगे तो ये चीज़ें बहुत गलत जाएगी, आप जो है बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाओगे। कभी कभी मन में ऐसा आता कि नहीं, अब भी कि अभी उसकी फैमिली को उसकी सच्चाई बता दूं या उसको किसी भी तरीके से फंसा दूं, मतलब उसको पता लगे कि उसने क्या किया है। कुछ नहीं हासिल होगा आपको, कुछ टाइम के लिए आपको सुकून मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें आपको ही फंसाएगी। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए, अवॉइड करते हुए आपको क्या करना है? खुद पे ध्यान देना है। खुद की पर्सनालिटी ही चेंज कर दो, अपना माइंड ही चेंज कर दो, अपनी सोच ही चेंज कर दो। अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि आपके पास टाइम ही ना रहे किसी इंसान के बारे में सोचने के लिए। जो हुआ सो हो गया। टाइम लगता है चीज़ों को लेट गो करने में, किसी इंसान को भुलाने में टाइम लगता है, मैं मानती हूँ, क्योंकि वो इंसान इतना स्पेशल है और उससे जो अटैचमेंट है वो इतनी ज़्यादा है कि उसको भुलाना एक दिन में, ठीक है, कुछ दिनों में पॉसिबल नहीं है। लेकिन धीरे धीरे कोशिश करोगे ना, खुद को पॉजिटिव रखोगे तो सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन बदले की भावना कभी मत लाना अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपका कोई दुश्मनी क्यों ना हो। रिलेशनशिप की ही बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा भी मान लेते कि आपकी किसी के साथ अगर नहीं बनती है, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे इस इंसान से बहुत नफरत है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ बुराई हो, उसको हार्म करने की कोशिश मत करो। मतलब ऐसे बदले की भावना मत रखो, ये आपको ही ले डूबेगी। और इस चीज़ से ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी, आप बहुत से गलत काम करना शुरू कर दोगे जो आपके करेक्टर के लिए नहीं बने। आपके माँ बाप ने आपको ये संस्कार नहीं दिए हैं कि आप किसी के साथ ये सब करो। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके आप आबाद कभी नहीं हो सकते, इस बात को हमेशा याद रखें। अगर वो इंसान आपको रुला के गया है, उसने आपके साथ गलत किया है, तो उसका कर्मा उसको उसकी सज़ा ज़रूर देगा। लेकिन आप खुद पर नियंत्रण रखें, बदले की भावना ना रखें कि मैं उसके साथ बुरे से बुरा, उसको एक्सीडेंट में मार दूंगा, उसको उड़ा दूंगा। क्या कर लोगे? वो इंसान देखने के लिए भी नहीं बचेगा। उसको उड़ा दिया, उसको मार दिया, क्या हो गया? फिर क्या मिल गया आपको? किसी को मार के आप अपनी जिंदगी अच्छे से कभी जी पाओगे क्या? नहीं जी सकते आप। तो जिसने जो कर लिया उसने कर लिया, वो उसका कर्म है। शायद हमारे ही वो खुद के बुरे कर्म रहे होंगे, पिछले बोलते हैं ना कि पिछले जन्म के खुद के ही बुरे ऐसे कर्म रहे होंगे, शायद उसी की सज़ा हमें आज मिल रही है। तो ये सब चीज़ें सोच के ना उस इंसान को भूल जाओ और चीज़ों को लेट गो करो कि नहीं, शायद मुझसे कोई गलती रही होगी, तो बस छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। सच्ची बता रही हूँ, मैं बार बार बोलती हूँ, आपके लिए ना खुद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अटैचमेंट की बात है, ये सिर्फ एक लगाव है, बाकी कुछ नहीं है। इससे लगाव से कभी ज़िंदगी नहीं चलती है, ध्यान रहे। जो लगाव होता है, जो अटैचमेंट होती है ना, इससे इंसान कमज़ोर होता है। इससे इंसान कमज़ोर होता है। जब सामने वाला इंसान बदल जाए तो आप जो है कमज़ोर धीरे धीरे होना शुरू हो जाते हैं। लगाव जो है ऐसी चीज़ है, ठीक है। तो इससे ज़िंदगी नहीं चलती है। आपकी जो ज़िंदगी है वो आपके दिमाग से चलेगी, आपकी समझदारी से चलेगी, उस इंसान से नहीं चलेगी। अगर वो आपकी ज़िंदगी में रहेगा ना 24 घंटे, वो आपकी नज़रों के सामने है, आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है, ऐसे से ज़िंदगी नहीं। वो सिर्फ एक तोता है जिसको आपने रटना सिखा दिया है, अब वो वही भाषा बोलेगा। तो ऐसी ज़िंदगी को जी के कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। ज़िंदगी में थोड़े से कष्ट हो,
कुछ चीज़ों को पाने के लिए आपको कष्ट करना पड़े, यही ज़िंदगी है। और ज़िंदगी अटैचमेंट से, प्यार से नहीं चलती है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ है, ना ही ऐसा कोई इंसान है जिसकी ज़िंदगी में केवल दुख ही दुख है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि सिर्फ हंसता हो, और ऐसा भी कोई नहीं है जो कि सिर्फ रोता हो। भगवान ने सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ और दुख बराबर लिखे हैं, सबकी ज़िंदगी में है। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे करते हो, आप जो है इन चीज़ों पे रिएक्ट कैसे करते हो। जो जा चुका है उसको जाने दो, उसके जाने से आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमेशा तैयार रखो खुद को कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी 2 मिनट के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी आप जिस इंसान के लिए इतना तड़प रहे हो, जिसके साथ आपने जीने मरने की कसमें खाई है, आपने उसके साथ पूरा फ्यूचर प्लान कर दिया, पूरे फ्यूचर की इमेजिनेशन आपने बना दी। अभी क्या पता, आपकी ज़िंदगी का ही कोई भरोसा नहीं, हमारी खुद की ज़िंदगी का भरोसा नहीं कि अभी 2 मिनट के बाद, 2 पल के बाद हमारे साथ क्या हो जाए। खुद को इतना कमज़ोर नहीं बनाना है कि हम जो है अब खुद को साबित करने के लिए, खुद के प्यार को साबित करने के लिए कुछ भी गलत स्टेप ले ले, कुछ भी गलत करना शुरू कर दे। नहीं, इतना कमज़ोर नहीं बनाना है खुद को, इतना भी हमने किसी के उंगलियों पे नहीं नाचना है। आप जो हो वो बन के रहो, वास्तविक बन के रहो। वो बनने की कोशिश मत करो जो आप नहीं हो, जो आपकी फितरत में नहीं है वो करने की कोशिश मत करो। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो जा चुका है उसको जाने दो, खुद को बदलो, खुद पे ध्यान दो। सही में बता रही हूँ, अगर आप खुद सही रहेंगे, खुद आप हेल्दी रहोगे, खुद आप पॉजिटिव रहोगे ना, लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे, लोग आपसे बात करेंगे, लोग आपसे एडवाइस लेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही गलत रास्ते पे जाओगे, खुद ही आप नेगेटिविटी को लेके बैठे हैं, तो कौन आपसे बात करना चाहेगा? किसका मन आपसे बात करने को चाहेगा? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। तो अगर आप गिर रहे हो ना, खुद उठना सीखो। किसी का सहारा बन के आप अपनी ज़िंदगी नहीं काट सकते कि चलो कोई मेरा सहारा है, मैं उसके सहारे ज़िंदगी काट लूँगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। एक न एक दिन भगवान आपकी ज़िंदगी में ऐसा दिन ज़रूर लाता है कि जब वो एक भगवान आपको मजबूर कर लेता कि तू खुद चल, फिर खुद कर। कोई सहारा नहीं होता है। और जो तो प्यार मोहब्बत वाली चीज़ है, प्यार मोहब्बत में जब भी पढ़ो, जब आप किसी के प्यार में पड़ जाओ ना, तो बस एक चीज़ हमेशा सोच लो कि 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी या फिर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। डिपेंड आप पे करता है कि आप जो है किस तरह से खुद की मेंटालिटी को, खुद के दिल को संभालते हो, खुद को संभालते हो, कैसे बैलेंस बनाते हो, ये आप पे डिपेंड रहता है। अटैचमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे ज़िंदगी खुशहाल भी बनती है। ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे पास है, और इतनी बुरी भी है कि आप मतलब खुशियों का जो दरवाज़ा होता है ना, वो आपके लिए बिल्कुल बंद हो जाता है। अटैचमेंट इतनी बुरी चीज़ है। तो जो जा चुके हैं, जिन्होंने गलत किया है, जिन्होंने धोखा दिया है, उनको करने दो। आप बस अपने अंदर बदलाव लाओ, खुद को बदलो। आपके अंदर बस एक ही चीज़ होनी चाहिए कि भाई मुझे अब खुद के लिए काम करना है, मुझे अब खुद पे इन्वेस्ट करना है, मुझे अब खुद को टाइम देना है। जहाँ मैंने उस इंसान के लिए खुद के अंदर इतने बदलाव लाए, उस इंसान को, उस रिश्ते को रखने के लिए, उस रिश्ते में बैलेंस बनाने के लिए मैंने इतना कुछ किया, तो मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी जो ज़िंदगी है उसको सही बनाने के लिए, पहले जैसे बनाने के लिए क्यों ना कुछ करूँ, अपने लिए सेल्फिश बनो। यही वक्त आता है इंसान की ज़िंदगी में जहाँ पर आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हो। खुद के लिए डेडिकेटेड रहो, खुद के लिए। वो जा चुका है, उसके लिए आप जितनी मर्जी योजनाएं बना लो, जितना मर्जी प्लानिंग कर लो, जितना उसको बर्बाद करने के बारे में सोच लो, जितना भगवान से दुआ मांग लो कि उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए। जो उसकी किस्मत में लिखा होगा ना, जो उसने बुरा किया होगा, उसका फल उसको ज़रूर मिलेगा। कहते हैं ना कि जो बोया हुआ होता है ना, जो हम बोते हैं वो काटने के लिए एक दिन ज़रूर आता है। तो सेम चीज़ जो उसने किया है ना, वो रिवर्स उसके साथ ज़रूर होगा। रिटर्न गिफ्ट सबको मिलता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। आप जो है मुझसे कई ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, मुझसे कई ज़्यादा समझदार हैं। मैं तो बच्ची हूँ अभी, ठीक है, मैं तो बच्ची हूँ फिर भी, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने दुनिया को देखा है, जितना मैंने इन चीज़ों को देखा है, महसूस किया है, एक्सपीरियंस लिया है, मैं उसी बेस पे आप लोगों को ये बता रही हूँ कि बदले की भावना बहुत बुरी चीज़ है। खुद के अंदर बदलाव लाओगे ना, खुद खुश रहोगे ना, बहुत अच्छी बात है। इससे अरे ज़िंदगी में ना आजकल सब कुछ आसानी से मिल जाता है, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। 2 चीज़ें ना इंसान को नहीं मिलती हैं। पहली चीज़ जो लॉयल्टी है ना, वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। दूसरी चीज़ जो खुशियाँ है ना, वो आसानी से नहीं मिलती है। खुश रहना बहुत मुश्किल है, लॉयल रहना और लॉयल्टी को पाना ये भी बहुत मुश्किल है।
तो बैलेंस बना के रखो और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। खुद पे ध्यान दो, मैं बार बार कहती हूँ खुद पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, क्योंकि ले दे के आपके पास केवल आपकी ज़िंदगी ही रह जाती है। आप खुद के लिए रह जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें तो कुछ टाइम की है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ जो है टेम्परेरी है, इस बात को कभी ना भूले। तो बदला लेने की भावना अगर आपके अंदर भी है, वो गुस्सा उसको निकालो, बोलो, अपने जो आपके अंदर के जो एक्सप्रेशन है, आपके जो माइंड में जो चल रहा है, जो भी है वो सारा एक्सप्रेस करो, बाहर आने दो अपने इमोशंस को, लेकिन गलत तरीके से किसी को हार्म मत करो, गलत तरीका मत अपनाओ, गलत रास्ते पे मत जाओ। खुद को नियंत्रित रखो, खुद को कंट्रोल करो और अपनी जिंदगी को संवारने में लग जाओ, उसको बर्बाद करने में मत लगो। उसको वो जा चुका है, वो तभी बर्बाद हो गया था जिस दिन उसने आपके साथ गलत किया। बस रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम है। जब हम लोग एग्जाम देते हैं ना, तो उसका रिजल्ट एकदम से नहीं आता, थोड़ा सा हमें